हाँ जी, नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति क्या होता है कि हमें कोई एक परवलयकार इस टाइप में ए से बी तक और कोई प्रक्षेप्य द्वारा इस प्रकार कोई वेग ऐसे जाता है और जिसका अल्फा कोण, जिसमें एक कोण अल्फा और ये यू वेग से जा रहा है और ये परवलयकार स्थिति बना रहा है। तो प्रक्षेप्य पथ का समीकरण, हमें ये वाला समीकरण लर्न करना है, याद करना है। तो y बराबर एक्स टेन एल्फा माइनस एक बटे दो जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू कोस एल्फा का होल स्क्वायर, ये वाला याद रखना है। अब इसको कैसे करना है, इसका इसमें हमने जैसे ए से बी तक, ये हमने ए से बी मतलब ओ से बी तक ये है और ये यू वेग से और इस टाइप से ये जा रहा है ए से बी तक अल्फा कोण के द्वारा, जिसमें हमने यहाँ से यहाँ तक का इसका पी बिंदु पर एक्स वाई हमने ये ले लिए इसके पॉइंट और ये वाई यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है इसकी वाई मानी और टी समय बाद ये ओ से क्यू का, ओ से क्यू पूछा है तो ओ से क्यू हमने एक्स माना, तो ओ से क्यू बराबर ओ से क्यू में क्या होगा, वेग का क्षैतिज घटक गुणा समय। जो ओ से क्यू हमने पूछा है तो वेग का क्षैतिज घटक, वेग का क्षैतिज घटक गुणा समय, वेग का जो क्षैतिज घटक है और ये जो गुणा इसका टाइम है ये समय, इसके बराबर ये ओ क्यू होगा। जो ओ और क्यू होगा ना वो इसके बराबर होगा, वेग का क्षैतिज घटक गुणा समय। अब क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, आपको वेग u का क्षैतिज घटक u कोस एल्फा, हमें पता है ना, वेग का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक u कोस एल्फा और ऊर्ध्वाधर घटक u साइन एल्फा होता है। तो ओ क्यू एक्स माना तो ओ क्यू बराबर वेग का क्षैतिज घटक गुणा समय। तो ओ क्यू कितना है, ओ क्यू माना हमने एक्स, तो हमने यहाँ पर एक्स लिख दिया और वेग का क्षैतिज घटक, वेग का क्षैतिज घटक ये रहा यू कोस एल्फा और समय, समय बराबर टी, तो ये हमने यहाँ पर टी रख दिया। तो एक्स बराबर यू कोस एल्फा इंटू टी, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब क्या है कि हमारा गति का वो सेकंड समीकरण ना, हाइट बराबर यू टी माइनस एक बटे दो जी टी स्क्वायर में। तो इसमें हमें, क्योंकि इसमें ऊंचाई दी हुई है तो ऊंचाई का फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा। तो ये देख लो क्या क्या चीज पूछ रहा है, तो ये ऊंचाई का फॉर्मूला है, प्रक्षेप्य जा रहा है तो ऊंचाई तो है। तो h बराबर यू टी माइनस एक बटे दो जी टी स्क्वायर। तो h बराबर हमने यहाँ पर ये माना, ये जो हाइट है इसकी h बराबर y, तो यहाँ पर हमने h की जगह y रख दिया, ठीक है। अब यू टी, यू यू टी, तो अब इसमें क्या है, ये यू टी जो है ये अब इसमें ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर घटक में हमें क्या करना पड़ेगा, u साइन एल्फा इंटू टी माइनस एक बटे दो जी टी स्क्वायर, ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। जो यहाँ पर u है ना, ये तो यहाँ पर हो गया क्षैतिज, इसमें हमारा ऊर्ध्वाधर घटक रखना है, तो u साइन एल्फा टी माइनस एक बटे दो जी टी स्क्वायर से, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप से जा रहा है। तो समीकरण फर्स्ट से t का मान सेकंड में रख दो। भाई जो x का मान ये है ना, t का मान, अगर हम ये t का मान करेंगे यहाँ से तो t बराबर होगा x बटे यू कोस एल्फा, तो ये हमें इसमें रखना है, जहां पे t है वहां पर x बटे यू कोस एल्फा रख दो, बस ये फॉर्मूला पुट कर दो और ये आ जाएगा। तो y बराबर यू साइन एल्फा और जहां t है हमने ये वाला मान यहाँ रख दिया बटे x बटे यू कोस एल्फा माइनस एक बटे दो जी टी स्क्वायर है, तो x बटे यू कोस एल्फा का होल स्क्वायर। अब u से ये u क्रॉस हो गया और साइन बटे कोस टेन हो गया, तो x टेन एल्फा माइनस एक बटे दो जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू कोस एल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके होल स्क्वायर का वो हो रहा है, x बटे यू कोस एल्फा का होल स्क्वायर हो रहा है। तो ये इसका आंसर हो गया। और यहाँ पर हमने बता दिया कि u जो है वो क्षैतिज घटक होगा तो u कोस एल्फा और ऊर्ध्वाधर घटक होता है u साइन एल्फा। तो इस प्रकार हमने इस समीकरण की पुष्टि यहाँ पे कर कि ये जो समीकरण है ये किस तरह से इसमें डेवलप हुआ, किस तरह से इसमें आया, वो हमने इस समीकरण को खोल के कर दिया। अब क्या होता है कि इसके बाद हमें क्या है कि टी समय बाद कण की दिशा, दिशा दिशा का भी फॉर्मूला लगाना है, ऊंचाई का फॉर्मूला है, वेग का है, और ये सारे फॉर्मूले हैं, इनके बारे में भी मैं बताता हूँ। तो टी समय बाद कण की दिशा क्या होगी, अब ये इस टाइप से जा रहा है
तो ये महत्तम ऊंचाई पर यहां पर आके ये इसका कोण क्या हो गया, थीटा, और ये अल्फा कोण से यू वेग से फेंका जा रहा है इसके महत्तम ऊंचाई को पे जाके फिर वो अपनी उसी ऊंचाई से नीचे भी आता है। तो ये इसकी मैक्सिमम ऊंचाई से नीचे आया तो टी समय बाद। तो टी समय बाद कण की दिशा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर यू साइन एल्फा माइनस जी टी बटे यू कॉस एल्फा, ये वाला रखना है। और इसकी एच ऊंचाई पर कण का वेग, एच ऊंचाई पर कण का वेग, तो v बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, एच ऊंचाई पर कण का वेग, ये आपको याद करना है। पर एक है दिशा टेन थीटा बराबर, ये v हो गया, और ये v वाला इसमें यहां पर पुट कर दिया कि अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा माइनस टू जी एच अपॉन यू कोस एल्फा। ये यू साइन एल्फा माइनस जी टी की जगह पर हमने ये v बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, तो यू स्क्वायर टू जी एच की जगह हमने ये यू स्क्वायर, ये वाला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा माइनस टू जी एच बटे यू कोस एल्फा, ये अंडर रूट में हमने ये वाला इसमें यहाँ पर। तो ये स्थिति हमारा एक प्रकार से यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, ये तो हमारा वेग हो गया, पर एच ऊंचाई पर कण का वेग जो होगा वो तो ये होगा एच ऊंचाई पर कण का वेग, तो हमारा ये होगा यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, और ये दिशा का टेन थीटा बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा माइनस टू जी एच अपॉन यू कोस एल्फा। तो हमें ये वाला फॉर्मूला, ये टेन थीटा वाला, ये वाला हमें लर्न करना है, ये जरूर याद करना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि अब हमें एक फॉर्मूला आता है इसमें, इसके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, महत्तम ऊंचाई, क्षैतिज परास, उड्डयन काल और मैक्सिमम महत्तम परास। आप ये जो फॉर्मूले आप इनको याद कर लें। तो महत्तम ऊंचाई h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन टू जी, ठीक है, और क्षैतिज परास हमारा क्या हो गया, r बराबर यू स्क्वायर साइन टू एल्फा अपॉन जी, ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे क्षैतिज परास है, अब इसका मैक्सिमम महत्तम परास निकालना है, आर मैक्सिमम। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि 45 डिग्री के कोण पे जाकर ये मैक्सिमम हो जाता है, तो एल्फा बराबर 45 डिग्री। अब हमने एल्फा बराबर 45 डिग्री यहां पर रख दिया क्षैतिज परास में, तो यू स्क्वायर साइन 45 का 90 हो गया बटे जी, और जैसे ही 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान 1, तो हमारा आर मैक्सिमम क्या हो गया, यू स्क्वायर अपॉन जी। उसी प्रकार महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय, अगर महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय है यू साइन एल्फा अपॉन जी, यू साइन एल्फा अपॉन जी, जैसे यू स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन जी, तो यू साइन एल्फा अपॉन जी महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय, ठीक है। और जैसे ही इसका उड्डयन काल बताना हो तो बस हमें क्या करना है, इसका यू का टू यू साइन एल्फा अपॉन जी, बस इसमें टू यू करना है, बाकी और कुछ नहीं करना, यू को दुगना, इसका जो वेग है उसको दुगना कर दो बस, टू यू साइन एल्फा अपॉन जी, ये हमारा उड्डयन काल हो गया। तो आप ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट कर लीजिए और इनको लर्न करें, ठीक है ना। इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ये एक एक नंबर के हमारे क्वेश्चन इनसे ही आ जाएंगे। आप ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इनको एक बार नोट कर लें।